नमस्कार। शीतला सप्तमी, बासोड़ा, ठंडा भोजन, शीतला माता का पूजन, शीतलाष्टमी, शीतला सप्तमी आदि नामों से पुकारा जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा शीतला सप्तमी के बारे में। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जैसे जैसे गर्मी की ऋतु आती है और हम भोजन में और अपने हिसाब से कुछ परिवर्तन करते रहते हैं और गर्मी से बचने के लिए, ऐसा ही पौराणिक ग्रंथों में और हमारी एक परंपरा में है कि शीतला सप्तमी। भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ प्रत्येक देवी और देवता को बराबर महत्व दिया जाता है। इस समृद्ध विरासत में त्योहारों का एक अपना खास स्थान भी है। फिलहाल हम शीतला सप्तमी की आज मैं बात कर रहा हूँ और ये त्यौहार शीतला माता के सम्मान में मनाया जाता है, जो खसरा और चेचक जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए शक्ति देवी मानी जाती है। अपनी तस्वीरों में ये हाथों में कलश और झाड़ू लिए नजर आती हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार उनके कलश में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। वैसे शीतला सप्तमी बासोड़ा 5 दिन बाद, होली से 5 दिन बाद मनाना शुरू हो जाता है। कोई पंचमी को करता है, कोई षष्ठी को, कोई सप्तमी को, कोई अष्टमी को। तो अलग अलग शुभ मुहूर्त में इनकी पूजा होती है। तो कुछ लोग पहले कर दिया, कुछ कर रहे हैं, कुछ कल करेंगे, अच्छा अच्छा मुहूर्त दे करके। लेकिन एक भावना है, कभी भी करो देवी खुश हो जाती हैं, माता प्रसन्न हो जाती हैं। वैसे शीतला सप्तमी की जो पूजा है वो सुबह ही जल्दी होती है। सुबह के समय में वो कभी भी कर सकते हैं। आज भी वैसे मुहूर्त था, कल भी था, परसों भी कुछ लोग किया और कुछ लोग 2 दिन बाद में भी करेंगे। तो मुहूर्त आप अलग अलग हिसाब से देख सकते हैं। मैं शीतला सप्तमी का महत्व क्या है वो बताने की कोशिश करता हूँ। जो शक्ति का जो स्वरूप और उनकी पूजा वगैरह वो बता रहा हूँ। इसके पुराण के अनुसार इस दिन का महत्व का उल्लेख हिंदू तिथियों के अनुसार शीतला माँ को देवी पार्वती देवी और दुर्गा माता का अवतार कहा जाता है। देवी शीतला संक्रमण की बीमारी चेचक को देने और ठीक करके मानी जाती हैं। यानी कि चेचक की बीमारी दे भी सकती हैं और चेचक की बीमारी को ठीक भी करती हैं। दोनों में समर्थ हैं, ऐसी शक्ति मानी जाती हैं। इसलिए इस दिन हिंदू भक्तों द्वारा अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए माता शीतला की पूजा की जाती है। शीतला शब्द का शाब्दिक अर्थ है ठंडा, जो अपनी शीतलता से इन रोगों को ठीक करने का संकेत देता है। इसलिए शीतला सप्तमी के दिन घर में गर्म खाना नहीं बनाते, बल्कि ठंडा खाना खाते हैं। यानी कि पहले दिन जो कुछ बनाते हैं वही दूसरे दिन खाते हैं। जिस दिन हम शीतला सप्तमी मनाते हैं, शीतला माता की पूजा करते हैं, शीतला षष्ठी, शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी, उस दिन जिस दिन पूजा करते हैं उस दिन गर्म खाना नहीं खाते हैं, ठंडा खाना खाते हैं। ऐसी मान्यता और पूजा विधि मुख्य रूप से मानी जाती है, जिसको शीतला सप्तमी को बासोड़ा भी कहते हैं, यानी कि बासी भोजन। इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान ताज़ा भोजन पकाने से बचना। इस दिन केवल पिछले दिन का बनाया हुआ जो भोजन है उसको ही खाना और सेवन करना होता है। और बासोड़ा का अर्थ है बासी भोजन, इसलिए इस दिन को शीतला सप्तमी बासोड़ा भी कहा जाता है। माना जाता है कि एक दिन पहले से सुसज्जित रूप से संग्रहित गैर मसालेदार और सादा ठंडा भोजन प्राचीन शास्त्रों के अनुसार पाचन तंत्र को आराम मिलता है। और शीतला सप्तमी का व्रत करने से पाचन तंत्र और भी बेहतर होता है। एक और बात ध्यान रखें कि शीतला सप्तमी के दिन गर्म पानी से स्नान करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे शरीर में स्फूर्ति आती है। हालांकि
हर कोई इन अनुष्ठानों पर विश्वास नहीं करेगा। इस अवसर के साथ आने वाले स्वच्छता और स्वास्थ्य दर्शनों को सकारात्मक माना जाता है। इस उत्सव का भारत के उत्तरी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में प्रमुख महत्व रूप से ये त्यौहार मनाया जाता है। हालांकि ये पूरे देश में सामान्य रूप से सभी जगह मनाया जाता है, उसका रूप अलग हो सकता है। इसके अलावा गुजरात के लोग जन्माष्टमी से एक दिन पहले भगवान कृष्ण के 7वें दिन शीतला सप्तमी मनाते हैं। इस अवधि को देवी शीतला को समर्पित भी कहा जाता है और इस दिन सभी लोग पिछले दिन का पका हुआ भोजन खाते हैं। दक्षिणी राज्यों में शीतला माता को देवी मरियम्मा या देवी पोलेअम्मा के रूप में माना जाता है। शीतला सप्तमी पर क्या क्या कार्य करना चाहिए तो मैं बताऊं। शीतला सप्तमी के दिन आमतौर पर लोग सुबह जल्दी उठकर गुनगुने पानी से स्नान करते हैं और शीतला माता के नाम पर विभिन्न मंदिरों में जाकर पूजा स्नान करना शुभ माना जाता है। आशीर्वाद प्राप्त करने और आनंद में और स्वस्थ जीवन पाने के लिए कई अनुष्ठान किए जाते हैं। शीतला माता का व्रत पढ़ना और इस पवित्र दिन अनुष्ठानों में से एक है। कुछ भक्त देवी शीतला को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने सिर मुंडवाते हैं, जिसे मुंडन भी कहा जाता है। बहुत से लोग इस दिन पर देवता को प्रसन्न करने के लिए शीतला सप्तमी का व्रत भी करते हैं। ज़्यादातर महिलाएं अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए व्रत करती हैं। अभी एक शीतला सप्तमी की एक व्रत कथा है, वो भी बता देता हूँ। तो ऐसी कथा के अनुसार एक शीतला सप्तमी के दिन महिला और उसकी 2 बहुओं ने व्रत रखा और सप्तमी के दिन सभी को बासी खाना होता है, इसलिए भोजन करने से पहले पका लिया गया था। लेकिन दोनों बहुत कुछ समय पहले ही माँ बनी हुई थी और कहीं बासी भोजन खाने से उसकी संतान बीमार न पड़ जाए, इसलिए शीतला माता की पूजा किए बिना ही वो गर्म खाना करके खा लिया। लेकिन सास के भोजन ग्रहण करने का आग्रह करने पर दोनों ने टाल दिया कि हम तो खाना नहीं खाएंगे। इस प्रकार से माता कुपित हो गई और माता का अपमान हो गया, जिसके कारण उन दोनों नवजात शिशुओं की मौत हो गई। जब सास को सच्चाई की पता चली तो उन्होंने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों अपने शिशुओं के शव लेकर दर दर भटकने लगी और वहीं थक कर आराम करने के लिए बरगद के पास रुक गई। वहीं पर औरी व सीता नामक 2 बहनें थी और उन्होंने अपने सर पड़ी जुओं से परेशान थी। दोनों बहुओं ने उनसे मदद की और उन बहनों को आराम मिला। उन्होंने बहुओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद फिर भर जाए। तब बहुओं ने उन बहनों को बताया कि हमारे तो हरी भरी गोद ही लूट गई। इस पर शीतला ने उन्हें लताड़ लगाते हुए कहा, पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। बहुओं को एहसास हुआ कि वे कन्याएं साक्षात माता ही हैं और तो वे उसके शरणों में गिर गई और क्षमा याचना की। माता ने ही उनके पश्चाताप के बाद उन्हें माफ कर दिया और उनके मृत बालक को जीवित कर दिया। तब दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आई। इस चमत्कार देखकर सब लोग हैरान रह गए और धीरे धीरे समय के साथ में माता शीतला की व्रत कथा सभी लोगों तक पहुंची और आगे भी जारी है। आप सभी को माता का आशीर्वाद प्राप्त हो और उन बहुओं को माता का आशीर्वाद मिला। शीतला माता की पोशाक का भी महत्व है। जैसा कि शीतला माता की आप तस्वीरों में देखते हैं कि उनके झाड़ू लिए हैं और नीम के पत्तों की माला पहनी है और स्वच्छता के महत्व और साफ सुथरे परिवेश को बनाए रखने का प्रतिनिधित्व करता है। और नीम की औषधि विशेषता है कि जो एक प्राकृतिक उत्पाद है और प्राचीन समय से एक एंटीबायोटिक की खोज नहीं हुई थी, पर यह माना जाता है कि ये कीटाणुओं और संक्रमणों को खत्म करके शरीर को डिटॉक्स करता है। और उनके पास एक कलश भी है जो स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल के महत्व को इंगित करता है। इस प्रकार से शीतला माता का जो त्यौहार है वो बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है।
हालांकि राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ पर केर, सांगरी और बटकनिया, हिलारिया उसके द्वारा उनका एक दिन पहले वो सब्जी बनाई जाती हैं और सब्जी को रखते हैं, और जिसके कारण वो दूसरे दिन खाते हैं तो वही खराब नहीं होती सब्जी, ऐसा माना जाता है। और वो बहुत शुद्ध और एक सादा भोजन होता है। केर, सांगरी, काजू, किशमिश, बादाम और हिलारिया, भटकनिया, इन 5 को मिक्स करके कूट करके एक पेस्ट बनाया जाता है, जो कि दूसरे दिन चटनी के रूप में या सब्जी के रूप में खा सकते हैं। हालांकि कुछ लोग पाउडर बना के भी अलग अलग तरीक़ों से बनाने की विधि चाहे कोई भी हो, लेकिन उसका उपयोग करते हैं। अलग अलग प्रदेश और रीति रिवाज के अनुसार अलग अलग हो सकता है, जिसको पंचकूटा बोलते हैं। और सूखे केर, सांगरी, कोमट, काचरा, अमचूर, सूखे मेवे डालकर सब्जी बनाई जाती है, और कुछ लोग पाउडर के रूप में उपयोग करते हैं, जो कि शीतला सप्तमी का भारत के अलावा विदेशों तक इसकी मांग रहती है। ये बाजार में शीतला सप्तमी के दिन केर, सांगरी वगैरह ये इसकी बहुत कीमत बढ़ जाती है, और काजू और बादाम के बराबर इसकी हो जाती है। 600 से 800, 1200 हो जाते हैं। अलग अलग समय और परिस्थिति के अनुसार, माल के उपलब्धता के अनुसार रेट घटती बढ़ती रहती हैं। वो खैर जाने दो, लेकिन मैं मुख्य बात है जो कि देसी और सादा और सच्चा खाना है, वो बासोड़ा के रूप में शीतला सप्तमी की पूजा मुख्य रूप से मानी जाती है। आप भी पूजा कीजिए, और ये जो गर्मी का मौसम है उसमें बासी और ठंडा भोजन कर शीतला माता का आशीर्वाद लीजिए। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय शीतला माता की जय हो।